कॉलेज के बाद उसको किसी ने कुछ ऐसा सजेशन दिया, चांसेस ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, हर स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा। चलते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने। 6-7 साल गैप होने के बाद भी भाई यूपी पीसीएस आ रहा है, मिनिमम ये 15 एलपीए के पैकेज पे चला जाता है। आपका इंटरेस्ट था आईएएस बनना, आपका इंटरेस्ट था पीसीएस बनना, आपका इंटरेस्ट था एसएससी क्लियर करना, वो नहीं हुआ। पढ़ा आपको कितना भी दिया जाए, जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। गारंटी इस बात की है कि देखो आईटी में बहुत ज्यादा ओपनिंग्स हैं, सजेशन हर तरह से मारता है। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सजेशन। सजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। हम सभी लोग, वी ऑल used to take some suggestion, used to give some suggestion to somebody. Whether हम उसके बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, एक्सपर्ट हैं या नहीं है, आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं स्टूडेंट से रिलेटेड सजेशन। कौन से स्टूडेंट से रिलेटेड? एक स्टूडेंट जो और दूसरा स्टूडेंट। पहला स्टूडेंट जो कॉलेज में है जो कुछ पढ़ाई कर रहा है, बीटेक, बीसीए, एमसीए, व्हाटएवर, और दूसरा जो ईयर गैप है, मींस कि कॉलेज के बाद उसको किसी ने कुछ ऐसा सजेशन दिया कि उसके करियर में 6 to 7 इयर्स का गैप हो चुका है। नाउ दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली टू डू। अब कॉलेज में भी अलग अलग, किसी को कॉलेज में सजेशन मिला होगा कि भाई बहुत अच्छे से पढ़, कैंपस की तैयारी कर, राइट स्किल सेट को अप्रोच कर, एक एवरेज जॉब ले लेते हैं। उसने वो किया, सही से किया, लग के किया, जॉब मिल गई, एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, अच्छा पैकेज था, एवरीथिंग इज नाउ सेटल्ड, गोइंग प्रॉपरली। उसी समय किसी ने किसी को सजेशन दिया कि भाई ये प्राइवेट में कोई जॉब वॉब नहीं है, चलते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने, गेट की तैयारी करने, ठीक है, और वहां पे हम लोग सम XYZ ऑफिसर बनेंगे, ये बनेंगे, और वहां पे अर्निंग हम बहुत सारा करेंगे, एक रेपुटेशन होगा, फलाने होगा, ढिकाने होगा, दुनिया भर की बातें हैं, XYZ एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। उसके चक्कर में आपका एक 7 से 8 साल का गैप हो चुका है। नाउ यू आर अ ईयर गैप स्टूडेंट एंड आफ्टर 6-7 years व्हेन यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू दैट स्टूडेंट जो आपके साथ कॉलेज में था, वो आज बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आप यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड द 20,000 रुपीज जॉब। आप ये जब ईयर गैप हो जाता है, फिर आप किसी से सजेशन लेते हो कि भाई क्या अब मैं वापस अपने फील्ड में जा सकता हूं क्या, कैन आई गेट इनटू माय मींस ओन फील्ड, आईटी में जा सकते हैं क्या, या प्राइवेट सेक्टर में जॉब। फिर आपको कोई सजेशन देता है, वेदर उसको पता है कुछ या नहीं पता है, वो आपको सजेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है कि नहीं अब तो पॉसिबल नहीं है, इतने गैप के बाद पॉसिबल नहीं है, इतना ये स्किल सेट के साथ पॉसिबल नहीं है। फिर कोई आपको उसी समय सजेस्ट करता है, हाँ जा सकते हो, ठीक है, डेटा साइंस का कोर्स कर लो, ठीक है, सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स कर लो, हम कोई एसएपी का कोर्स कर लो, कुछ XYZ ऐसे ऐसे कोर्स कर लो। कोई आपको सजेस्ट करता है कि कोई करने की जरूरत नहीं है, गो ऑन यूट्यूब, अलग अलग चैनल्स से लो, पढ़ाई करो और जॉब ले लो, मिल जाएगा जॉब। 100 में से 1 लोगों को मिल भी गया हो, कोई बात नहीं है, ठीक है, वो भी किसी ने सजेशन दिया। और ये 6-7 साल गैप होने के बाद फिर से आपको किसी ने ऐसा कोई सजेस्ट किया कि जो 2 से 3 साल और आपका खराब किया, एंड देन आप फ्रस्ट्रेट हो चुके, अब आपको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं पाता है, ठीक है। तो इतने सारे सजेशन आपने माना है, बहुत सारे सजेशन आपने फॉलो किया है, मेरा भी एक सजेशन आज आप ले लीजिए। और वो सजेशन क्या है भाई? दैट सजेशन इज जॉब इज सजेशन फॉर व्हाट? सजेशन फॉर आईटी जॉब। सजेशन किसके लिए? आईटी जॉब के लिए है। देखिए एक बात समझिएगा कि हमें आईटी जॉब में उन चीजों के लिए हमेशा प्रिपेयर करना चाहिए, उसमें आपको जॉब लगने के चांसेस ज्यादा हैं जहां पे, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक सीईओ हो गया, ठीक है, अब सीईओ के नीचे अलग अलग मैनेजर्स हो गए, बहुत सारे, और कोई सीएफओ हो गया, अलग अलग प्रोफाइल हो गए, सीटीओ हो गया और बहुत सारे प्रोफाइल होंगे, ठीक है। सो इस पिरामिड में
हम लोग जब फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के लिए जब प्रिपेयर करेंगे, इस लेवल के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो यहां पे ओपनिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, हमेशा ओपनिंग्स ज्यादा होती हैं। पैकेज का, अब सीएफओ की सैलरी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन आप कुछ नहीं किए हो, आप कुछ पढ़ाई नहीं किए हो और आप ये कह रहे हो कि नहीं मैं सीटीओ बनूंगा, सीधे मैं सीटीओ बन जाऊंगा। क्या ये पॉसिबल है? चाहे आप जो पढ़ लो, पढ़ के सीटीओ नहीं बन सकते। बट इन द सेम, अंडर द सेम सीटीओ उसको बहुत सारे डेवलपर्स चाहिए, वो डेवलपर आप जरूर बन सकते हो। सीटीओ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मे बी, है ना। अलग अलग कंपनी में अलग अलग रिक्वायरमेंट है सीटीओ की, लेकिन वो लिमिटेड ओपनिंग्स हैं। बट ये डेवलपर्स की ओपनिंग बहुत सारी है। तो अगर हम इसको राइट स्किल के साथ, स्किल सेट के साथ अगर प्रिपेयर करेंगे, तो हमारे जॉब लगने के चांसेस यहां पे ज्यादा हैं एज इन कंपेयर टू कि हम इन चीजों के लिए तैयारी करें। ये एक जस्ट मैंने एग्जांपल लिया। ऐसे ही क्या होता है कि जैसे गैप हो गया है, अब गैप होने के बाद मान लीजिए गैप हो गया 6 to 7 ईयर्स का गैप हो चुका है। अब आप आते हैं, बोलते हैं कि मुझे तो कम से कम 50 एलपीए का पैकेज चाहिए। वो कॉलेज वाला सपना था, कॉलेज में आपको दिखाया गया था कि हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ का गया है। नाउ अब फिर से आपको याद आता है कि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, कुछ लोग होते हैं 10 एलपीए चाहिए, कुछ लोग होते हैं कि मुझे जस्ट जॉब मिल जाए, 10,000 का भी जॉब मिल जाए, ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है ना। सो पॉइंट क्या है कि हमें एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ, तो जब आपका 6-7 साल का गैप है तो आपका रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? सबसे पहला एम ये होना चाहिए कि आपको अपने करियर में सेटल होना है, आपको एंट्री चाहिए। एंट्री चाहिए किसमें? आईटी में एंट्री चाहिए, ठीक है। आईटी में एंट्री चाहिए तो भाई क्या उस एंट्री का क्या रिक्वायरमेंट होगा? आईटी में एंट्री चाहिए तो हमें एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की प्रोफाइल मिल जाए। क्यों सॉफ्टवेयर डेवलपर की प्रोफाइल मिले? क्योंकि ग्रोथ होगा उसमें, ठीक है। एक कंपनी में है, मे बी आप 8 एलपीए पे भी आपने ज्वाइन किया, ठीक है। अच्छा, ये 8 एलपीए ज्वाइन, अब आपको 6 to 7 ईयर्स का जब आपके पास गैप है, ये 8 एलपीए की जॉब लगने के लिए भी हमें बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा, हर चीज, हर स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे, अपने लॉजिकल स्किल पे, अपने प्रोग्रामिंग स्किल पे, सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा, वेरएज फोकस्ड होके काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मेरा सजेशन है आपके लिए। तो जब हम इस पे फोकस होके करेंगे, तो हम मान लीजिए 10 इंटरव्यू दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन और हम इंटरव्यू देंगे तो कुछ ना कहीं आपका सिलेक्शन होता है। और जब ये हम इसके लिए जब अप्रोच करते हैं तो ये हमें मिल जाता है। हार्डली 1 और 2 ईयर ये लड़का जॉब करता है। जॉब करने के बाद अब उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। पढ़ा आपको कितना भी दिया जाए, जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है ना। अब जब ये हमें 1 से 2 साल जॉब कर लिया, जॉब करने का मतलब सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होने लगा। जब ये सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होने लगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। जो आप पढ़े होते हैं, जो आप काम किए होते हैं, उसके बेसिस पे आपको लगता है कि यस आई हैव डन समथिंग, करेक्ट है। नाउ आप क्या करते हो कि स्विच करते हो। यही 8 लाख वाला 2 साल 2.5 साल के अंदर जब स्विच करता है तो मिनिमम ये 15 एलपीए के पैकेज पे चला जाता है। ये 2 साल 2.5 साल की जर्नी में बता रहा हूं। वेयरएज उसी लड़के को, आप समझिए मेरी बात को, यहां पे उसको किसी ने सजेस्ट किया 6-7 साल गैप होने के बाद भी कि भाई यूपी पीसीएस आ रहा है, बिहार पीसीएस आ रहा है, किसी और स्टेट का वो आ रहा है, उसके लिए ट्राई करते हैं। एक और नोटिफिकेशन आ गया, उसके लिए ट्राई करते हैं। और ये ट्राई करते करते उसके 3-4 साल और खराब हो जाते हैं और वो लड़का फिर किसी काम लायक नहीं बचता है, करेक्ट। ये भी एक सजेशन है। अब होता क्या है कि हमें जो समझ में आता है, हमें वही सजेशन अच्छे भी लगते हैं।
सजेशन लेके उसको फिल्टर, उसको प्रोसेस करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप ये नहीं समझते कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, है ना। चांसेस ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, चांसेस ऑफ बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, यही है ना। हम इस बात को नहीं समझते हैं, ठीक है ना, हम इस बात को प्रोसेस करते। तो मेरा, आप लॉजिक समझे, तो इस करस्पॉन्डिंग लड़के का करियर सेटल हो गया, ये मेरा सजेशन है आपके लिए। अब यहां पे आपको हमेशा एक डाउट क्रिएट होता है कि नहीं जी क्या गारंटी है। देखिए गारंटी किस बात की लिया जाए, गारंटी ये लिया जाए कि आप कितना पढ़ेंगे, गारंटी इस बात क्या लिया जाएगा कि आप अपने जॉब में, अपने आप में, या अपने आप में इतने ज्यादा टेंस्ड हैं कि आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, पढ़ के हम आगे के काम में चले जाएं, इसकी किस चीज की गारंटी लिया जाए। गारंटी इस बात की है कि देखो आईटी में बहुत ज्यादा ओपनिंग्स हैं, डिस्पाइट कि आप बहुत केयरफुली कोर्स का सिलेक्शन करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ये इंटरेस्ट है, भाई 6-7 साल के गैप के बाद, 8 साल के गैप के बाद आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इस बात को समझिए। आपका इंटरेस्ट था आईएएस बनना, आपका इंटरेस्ट था पीसीएस बनना, आपका इंटरेस्ट था एसएससी क्लियर करना, वो नहीं हुआ। सो डोंट टेल कि आपका इंटरेस्ट ये है, अब ये आपका इंटरेस्ट नहीं है। ये आप अपने आप को, अपने करियर को किसी ना किसी तरह से सेटल करना चाहते हैं, जहां पे कि वर्स्ट के सिनेरियो में चलो जी कुछ हमें अच्छा हो जाए, ग्रोथ अच्छा मिले, फॉर दैट नाउ यू आर प्रिपेयरिंग। मैं उसके लिए आपको सजेशन दे रहा हूं कि भाई आप जब तरीके से करते हैं, अब इसमें क्या होगा कि कोई सजेस्ट कर रहा है, अब एआई आ गया है तो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब नहीं है। एआई को सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज करके बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं, कंपनीज बहुत ज्यादा यूज कर रही हैं। अब वो हम अपने कोर्स में भी अब बता रहे हैं पूरा कि कहां पे किस कौन से टूल्स को कैसे यूज करना है। तो इन सारी चीजों के बेसिस पे स्टूडेंट अगर उसको बहुत ध्यान से करता है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसको बहुत सही से करे, तो उसका ग्रोथ एक अलग लेवल पे है। लेकिन हम फिर 6-7 साल बाद किसी ऐसे दोस्त को फोन करें कि भाई बता मुझे आईटी में जाना चाहिए, वो फिर भी आपको कुछ सजेशन दे दिया एंड नाउ अब आप उसी में घूम रहे हैं। तो ये सब रिजल्ट किसका है, सजेशन का। और ये सजेशन आपको कहीं का नहीं छोड़ता है, सजेशन हर तरह से मारता है। मतलब कि आपको इस स्टेट में लाके छोड़ देता है कि जब आप, और होता क्या है कि हमारे ट्रस्टेड सोर्स कौन होता है, जिसको हम जानते हैं, हमारा कोई भाई है, हमारा कोई जानने वाला है, हमारा कोई पीजी वाला है, हम जिसके साथ कभी चाय पी लिए बाहर जाके, पीजी में रह रहे हैं, 2-4 महीने साथ रह गए, अब वो जो बोल रहा है वही हमारे लिए सही है ना। उसे भी कुछ नहीं पता है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। वो अपनी किसी तरह से एक जॉब लग गई, शायद जॉब में कर रहा है, अब उसके पास जॉब है, किसी कंपनी का आईडी कार्ड है, नाउ वी आर इम्प्रेस्ड हाईली। भाई वो जब जॉब लिया था, आपको जो सजेस्ट कर रहा था, वो जॉब लिया था कॉलेज से फ्रेशर लेवल पे, वो पहली जॉब 10,000, 12,000, 20,000, 25,000 की जॉब लगी थी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो उसमें गया है, ठीक है। आप क्या कर रहे थे कॉलेज के बाद 6-7 साल 8 साल आप अपनी प्रिपरेशन में कर रहे थे, अब आपको एक पहली जॉब चाहिए, और पहली जॉब आपको 20,000 की नहीं चाहिए, आपको पहली जॉब कम से कम 50 से 60,000 की चाहिए। तो उसके लिए पाथ अलग होगा, उसके लिए अलग काम करना होगा। लेकिन आप राइट इन द बिगनिंग ही सब कुछ समझ लेंगे कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, सो वो नहीं पॉसिबल है। स्टार्टिंग में ही सब कुछ आप समझ जाएं, इसके लिए नहीं, आपको उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करना। और किसी एक आदमी को, अब आई एम नॉट सेइंग कि मेरे सजेशन को फॉलो करिए, लेकिन आप उन पर्टिकुलरली दिमाग में रख के एक मतलब ट्रैक रिकॉर्ड देख के एक सजेशन को फॉलो करिए, जहां से आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले। तो सजेशन का मतलब समझे, और आप सजेशन किससे ले रहे हैं बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि लोग कौन क्या आपको सजेशन दे देता है और उसके चक्कर में 2-4 साल आपके खराब हो जाते हैं, यू नेवर नो। सो carefully suggest anyone or take suggestion from anyone. It is your choice. And मैंने अपना सजेशन बताया, आपके क्या सजेशन है, आपको किसने क्या सजेस्ट किया, वो बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके लाइफ में कौन से ऐसी सजेशन आई जिस सजेशन की वजह से इतना लंबा आपका स्ट्रगल की जर्नी चलने लगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।